हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। उस चार्ज की प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी थी आवेश का क्वांटीकरण का नियम। और आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या था? किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, यहाँ पर कुल आवेश कितना है बेटा? स्मॉल क्यू। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। क्या कहलाता है? आवेशों का क्वांटीकरण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? आवेशों का क्वांटीकरण का नियम। इससे संबंधित अपन क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन किस तरीके से अपन हल करेंगे, देखिए। यदि कोई पिंड यदि कोई पिंड 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। यदि कोई पिंड 15 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उस पिंड पर आवेश का मान क्या होगा? उस पिंड पर आवेश का मान क्या होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहां क्या कर रहा है? 15 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है अपन को, और संख्या को किससे प्रदर्शित किया था? अपन ने स्मॉल n से प्रदर्शित किया था। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिया है, क्या दिया है हमको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं अपन? n से। कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं? 15। संख्या कितनी है बेटा? 15। तो आवेश के क्वांटीकरण के नियम से टोटल आवेश का मान पूछ रहा है, और टोटल आवेश का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। इलेक्ट्रॉनों का आवेश आप लोगों ने पढ़ा है, कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश का क्वांटीकरण के नियम से, आवेश के क्वांटीकरण के नियम से, आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या कहता है? Q बराबर n, अर्थात Q बराबर n का मान हमारे पास कितना है? 15। 1.6 × 10⁻⁻19 Q बराबर, जब इनका गुणा अपन करेंगे तो गुणा करने के पश्चात हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2.4 × 10⁻⁻19 कूलम। ये टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा? पिंड पर आवेश का मान आ जाएगा। इसका गुणा इससे करें 15 सेकेंड पर 0, और 15 × 15 9 24, ये कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, ये इतना कूलम हमको क्या मिल जाएगा? आवेश का मान, पिंड पर उपस्थित आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन और है। एक तो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको क्या है कि यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कर लोगे? हल कर लोगे। किसी पदार्थ पर 16 माइक्रो कूलम, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रो कूलम आवेश, किसी पदार्थ पर 16 माइक्रो कूलम आवेश है,
आवेश है उस पदार्थ से निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। यहां क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है हमसे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए वही दिया है, यहां पर क्या दिया है? 16 माइक्रोकूलम आवेश का मान दे रखा है, स्मॉल क्यू का मान 16 माइक्रोकूलम। मैंने वहां कल प्रॉपर उसके अंदर भी पढ़ाया था, आवेश के बारे में अपन पढ़ रहे थे, उसमें भी बताया था कि छोटे मान होते हैं इनको विभक्त किया जाता है और इनको किसमें चेंज करेंगे अपन, ऐसा ही पद्धति में माइक्रो को किसमें बदलना है? कूलम में। और माइक्रो को कूलम में बदलने के लिए कितना क्या करेंगे? 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करेंगे, ये कूलम हो गया। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वो आवेश कितना होता है? परिमाणात्मक मान ले लेते हैं अपन 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। माइनस भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। आवेश के क्वांटीकरण के नियम से, आवेश के क्वांटीकरण नियम से Q बराबर कितना हो गया? NE, तो N बराबर कितना हो गया? Q/E। तो N बराबर Q की वैल्यू हमारे पास कितना है? 16 × 10 की पावर माइनस 6 बटे E का मान कितना है? 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। इस पॉइंट को हटाएंगे, क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो n बराबर यहाँ तो हो गया 10 की पावर माइनस 5 बच गया, और यहाँ पर क्या है? 10 की पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर कितना हो गया? प्लस का 19। तो n बराबर आधा समान है तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, तो 19 प्लस का 19 माइनस के कितना हो जाएगा? 10 की पावर कितना हो गया बेटा? 14। तो उसमें से निष्कासित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 की पावर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। अतः पदार्थ में से, पदार्थ में से निष्कासित इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 14 होंगे। उतारिए बेटा। अब देखिए, ये तो हमने आवेश के क्वांटीकरण के नियम से संबंधित कुछ उदाहरण करेंगे, इस और उदाहरण का क्या करेंगे अपन बाद में करेंगे, पहले प्रॉपर्टियों को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट नंबर की है, यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यदि किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वह वस्तु
धनावेशित हो जाती है। धनावेशित हो जाती है यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। देखिए आप लोगों ने वहां केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, जैसे ये क्या है हमारे पास सोडियम, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो क्या बन जाता है ये Na+। ये Cl है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो इस पर आवेश कैसा हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। कहने का मतलब है इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इस पर आवेश कैसा हो गया, धनावेश। और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की इस पर इलेक्ट्रॉन आगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो गया। इसलिए इसका ये क्या हो जाएगा Cl-, क्योंकि इसके पास ज्यादा थे, धनी था, ये ज्यादा थे तो इसने किसी को दे दिया, और दे दिया तो ये इस पर क्या हो गया प्लस आवेश, और इसने ले लिया तो इस पर आवेश कैसा हो गया, माइनस आवेश हो गया। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की यदि कमी होती है तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित, और यदि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वह वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी होती है। दोबारा देख लीजिए, कोई वस्तु है, उस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उस पर आवेश कैसा आ जाएगा, धनावेश। और धन के चक्कर में आप क्या कर सकते हो, गलत कर सकते हो। धन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए, और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके जो पहले का जो द्रव्यमान था उस द्रव्यमान के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उस वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होती। जैसे कोई ए वस्तु है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है, ठीक है, और इस पर क्या आ जाएगा A+, तो इसके द्रव्यमान के मान में क्या होगी, कमी। और कमी को किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा एम। द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, एम से, डेल्टा एम द्रव्यमान में कमी। ये ए कोई
वस्तु है, इलेक्ट्रॉन या बी ले लेते इसको, क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है, ले रही है, तो इस पर आवेश कैसा होगा, ऋण आवेश। तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, किसी वियुक्त निकाय में, किसी वियुक्त निकाय में, वियुक्त निकाय का मतलब है कोई निकाय बंद निकाय, वियुक्त निकाय, किसी वियुक्त निकाय में कुल आवेश अर्थात धन तथा ऋण आवेश, वियुक्त निकाय में कुल आवेश अर्थात धन व ऋण आवेशों का, आवेशों का आवेशों का बीजगणितीय योग निकाय में होने वाली निकाय में होने वाली किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तित नहीं होता। परिवर्तित नहीं होता। अर्थात आवेश संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश संरक्षण का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यदि किसी निकाय में, किसी वियुक्त निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, अर्थात आवेश कैसी राशि होती है, संरक्षित राशि होती है। इसके शॉर्ट लो। इसकी दूसरी परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं। अर्थात किसी वियुक्त निकाय में आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है,
नहीं नष्ट किया जा सकता है। अर्थात आवेश एक संरक्षित इकाई है। आवेश एक संरक्षित इकाई है। आवेश कैसे बेटा? संरक्षित इकाई। एग्जाम्पल के तौर पर कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, वो रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 है, वो वियोजित होता है 90 थोरियम 234 और अल्फा कणों को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। ये 2He4 को बोलते हैं बेटा अल्फा कण। ये 92 यूरेनियम 238 है, रेडियो एक्टिव तत्व है। ये रेडियो एक्टिव तत्व वियोजित होता है, टूटता है 90 थोरियम 234 प्लस 2He4 प्लस अल्फा वो 2He4 में, और 2He4 को क्या बोलते हैं? अल्फा कण। यहाँ पर देखिए टोटल आवेश का मान हमको बराबर मिलेगा LHS साइड और RHS साइड के अंदर। यहाँ 92 है, 90 प्लस कितने हो गए? 2, 90 प्लस 2 बराबर कितना हो गया? 92। यहाँ 238 है, 234 प्लस क्या हो गया? 4 हो गया। अर्थात आवेश कैसा हो गया? संरक्षित हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जब सेकंड 7m14, जब 7m14 नाभिक पर अल्फा कण की, नाभिक पर अल्फा कण की बौछार की जाती है। अल्फा जब 7m14 ये अल्फा कण मैंने बताया कितना हो गया? 2He4। जब इसकी बौछार की जाती है तो यहाँ हमने 92 था, तो यहाँ पर भी कितना मिला अपन को? 92। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। 9 नंबर पे क्या होता है हमारे पास? फ्लोरीन। 14 और 4 कितना हो गया? 18। जब 7m14 नाभिक पर अल्फा कण की बौछार की जाती है तो नाभिक कितना मिलता है? 9F18 उत्पन्न होता है, जो कि अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। यह नाभिक 1H1 से संयोग कर देखो, ये 1H1 से संयोग करेगा 1H1, तो 9 ये कितना हो जाएगा? 1H ये क्या करेगा? तुरंत संयोग नहीं करेगा। ये नाभिक 1H1 को निष्कासित, क्योंकि अस्थायी है, निष्कासित कर देता है तथा नया नाभिक ये 1H1 को निष्कासित कर देगा। ये 1H1 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना है? 1। तो यहाँ बराबर बनाने के लिए कितने की आवश्यकता होगी? 8 की। और 8 नंबर पर क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीजन। यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 18। यहाँ बराबर बनाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा अपन को? 17। तो 8O17 नया नाभिक 8O17 को 17 उत्पन्न करता है।
अर्थात इससे क्या निष्कर्ष कर रहा है कि आवेश कैसी इकाई है? संरक्षित इकाई है। आवेश कैसी इकाई है बेटा? संरक्षित इकाई। दोबारा देखिए, 92 यूरेनियम 238 है, ये टूटता है 90 थोरियम 234 प्लस अल्फा पार्टिकल में। LHS साइड पर आवेश और RHS साइड पर आवेश का मान कैसा रहता है? इसमें समान रहता है, तो हम कह सकते हैं कि आवेश कैसा राशि है? संरक्षित राशि है। यहाँ 92 90 प्लस 2 कितना हो गया? 92। 238 है, 234 प्लस 4 कितना हो गया? 238। इसी तरीके से 7N14 नाइट्रोजन जो नाभिक है, वो नाइट्रोजन नाभिक अल्फा पार्टिकल से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? हमारे पास फ्लोरीन बनाएगा। तो फ्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन है अस्थायी, N9F18 क्या है? अस्थायी, और अस्थायी तुरंत क्या करेगा? 1H1 को निष्कासित कर देगा और 8O17 का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। तब जाके देखिए 7 और 2 यहाँ पर कितना हो गया? 9, यहाँ पर भी 9। 14 और 4 कितना हो गया? 18। यहाँ 9 है, 8 और 1 कितने हो गए? 9। 17 और 1 कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर आवेश कैसी राशि होगी? संरक्षित। इसी तरीके से अपन ने एक प्रयोग किया था। जब प्रयोग किया था तो उसके अंदर अपन ने क्या प्रयोग किया था? कोई कांच की छड़ है, उस कांच की छड़ को क्या किया? रेशम के कपड़े से रगड़ा, और कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने के पश्चात कांच की छड़ पर आवेश कैसा हो गया? धनावेश। और रेशम के कपड़े पर आवेश कैसा होगा? ऋणावेश। यहाँ एक एग्जांपल और देख लीजिए। कांच की छड़ प्रारंभ में, कांच की छड़ प्लस रेशम का कपड़ा, ये दोनों सभी क्या थे? उदासीन थे। जैसे इनको रगड़ा, जैसे इनको रगड़ा तो कांच की छड़ पर आवेश कैसा हो गया? धनावेशित। रेशम का कपड़ा कैसा हो गया? ऋणावेशित। टोटल आवेश कितना हो गया? ये उदासीन का मतलब है आवेश का मान 0। धनावेश प्लस 1 प्लस, यदि 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस 1 माइनस 1, दोनों मिलाकर टोटल आवेश कितना हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से आवेश संरक्षण का क्या हो जाएंगे? ये उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है किसी निकाय में टोटल आवेश है, उनका बीजगणितीय योग का मान अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। वही क्या कहलाती है? आवेशों की योज्यता होती है। मतलब सभी को क्या करना है? जोड़ना है। टोटल आवेश किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश का बीजगणितीय योग आवेशों की क्या कहलाता है? योज्यता कहलाती है। ये भी प्रॉपर्टी नहीं है। आवेशों की योज्यता, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो तो, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो तो, यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश हो तो निकाय का कुल आवेश निकाय का कुल आवेश
बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग के बराबर होता है आवेशों की योज्यता कहलाती है। यदि किसी निकाय में Q1, Q2, Qn आवेश उपस्थित है तो कुल आवेश कैपिटल Q ले लेते हैं, ये स्मॉल q ले लेते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 प्लस कितना हो गया Qn, अर्थात Q बराबर समेशन। जोड़ का मतलब क्या होता है? समेशन। Q i का मान कहां से लेके कहां तक चल रहा है? n तक चल रहा है। ये क्या कहलाती है? आवेशों की योज्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? आवेशों की योज्यता कहलाती है। सपोज ये हमारे पास कोई निकाय है, इस निकाय में प्लस 2e, 3e, माइनस 3e, माइनस 5e, माइनस 2e, ये आवेश उपस्थित हैं। तो आवेशों की योज्यता के बारे में अपन कहते हैं तो सभी आवेशों को चिन्ह सहित, सभी आवेशों को चिन्ह सहित क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? प्लस 2e, माइनस का 3e, प्लस का 3, माइनस का 2e, माइनस का 5e। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 प्लस का 5 प्लस के तो कितना आ गया? 5e, 3 तो 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया, 10। तो यहाँ पर टोटल आवेश कितना हो जाएगा? माइनस का 5e। ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाता है? आवेशों की योज्यता हो जाती है। ये नोट डाल के लिख लेते हैं। नोट डाल के लिखते हैं। हल करते समय निकाय में उपस्थित धन व या उपस्थित आवेशों को चिन्ह सहित जोड़ते हैं। ये नहीं कि चिन्हों को अपन को हटाना, परिमाणात्मक वैल्यू नहीं लेनी है। परिमाण जो चिन्ह आ रहा है उस चिन्ह को अपन को क्या करना है? साथ में लेना है। इस तरीके से इनको क्या करना है बेटा? हल करना है। उतारो। ये आपकी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? हल करना है। क्वेश्चन है, किसी धातु के गोले को किसी धातु के गोले को किसी धातु के गोले को प्लस 1 माइक्रोकूलम आवेश से 1 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित किया जाता है।
प्लस 1 माइक्रो कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया के कारण उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, किसी धातु के गोले में 1 + 1 माइक्रो कूलम आवेश से आवेशित किया जाता है, तो इस प्रक्रिया के कारण उसके द्रव्यमान के मान में क्या होता है। कहने का मतलब है एक कोई निकाय था, उस निकाय में से 1 माइक्रो कूलम दे दिया, तो इस पर आवेश कैसा हो गया, A+ हो गया। कैसा हो गया, A+। तो यहाँ पर पहले टोटल द्रव्यमान है, द्रव्यमान के मान में क्या हो रही है, जैसे ही प्लस आएगा तो द्रव्यमान के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और कमी, टोटल कमी कितनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, Nme। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का कितना गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। इसका मतलब है इसमें से पहले क्या निकालेंगे, n का मान। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकालेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, वो इलेक्ट्रॉनों का मान निकालने के पश्चात Me का मतलब है इलेक्ट्रॉनों का मास, और इलेक्ट्रॉनों का मास होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम के बराबर होता है। तो देखिए, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया है Q बराबर दे रखा है हमको +1 माइक्रो कूलम, और इसको बदलना है, माइक्रो को बदलना है, तो कितना हो गया, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। आवेश E का मान आप लोग को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में परिमाणात्मक मान ले रहा हूं, क्योंकि संख्या का मान हमारे पास परिमाणात्मक मान है आवेश का क्वांटीकरण के नियम से। आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या था, Q बराबर Me, तो N बराबर Q अपॉन कितना हो गया, E। इसका मान माइनस का 10⁻⁻6, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। जैसे इसको हल करेंगे, हल करने के पश्चात इसका मान कितना हो जाएगा, 10⁻6 × इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻19 बटे, यहाँ हो जाएगा 1.6। अब यहाँ देखिए, इसमें से भाग देने पर हमको कितना मान प्राप्त हुआ है, कितना मान प्राप्त हुआ, n बराबर 6.25 × 10⁻12। ये हमारे पास संख्या मिल गई। देखिए, इसमें से 6 गया तो 13, प्लस का 13 आ जाएगा, प्लस का 13, प्लस का कितना आ गया, 13, और एक इधर उधार ले लिया तो 10 × 10⁻12 कितना हो गया, 12, और पॉइंट हटाया तो 0 लगाया, 100 बटे कितना हो गया, 16, और 100 बटे 16 का मतलब 25 चौका 100। 4 का भाग अपन उसके अंदर देंगे, और देने के पश्चात हमारे पास कितना आ जाएगा, 6.25 × 10⁻12। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अतः द्रव्यमान में कमी, और कमी को किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा M से, n इंटू कितना होता है, Me। n का मान हमारे पास कितना है, 6.25 × 10⁻12 इंटू इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg के बराबर होता है। जैसे इसको गुणा भाग करेंगे तो डेल्टा M का जो मान आएगा हमारे पास, वो आएगा 5.69 × 10⁻18 kg। इतना जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान के मान में क्या होती है, कमी होती है। इस तरीके से हमारे पास ये सवाल है, वो सवाल इस तरीके से क्या हो जाता है, हल हो जाता है। धन्यवाद।